हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक शेमुसी का 11वां अध्याय पर्यावरणम पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। वर्तमान समय में मानव जाति प्रदूषित वातावरण से अत्यंत त्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में हमारा यह कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे मुक्त करें ताकि मानव जीवन सुखमय हो सके। तो देखिए इस पाठ में क्या है। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द। समेषां यानी सभी का, ये सर्वेषां का समानार्थक पद है। प्राणिनां, प्राणिनां में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और ये इसका विशेषण होगा समेषां। संरक्षणाय ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, संरक्षण के लिए। यतते यानी यत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधै प्रकारै तर्पयति च सुख साधने। इयं ये इदम स्त्रीलिंग शब्द होगा, इदम का प्रथमा विभक्ति एक वचन, सर्वान् सभी को ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। पुष्णाति यानी पोषण करती है। विविधै प्रकारै विविध प्रकार से ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है और प्रकारे का विशेषण होगा ये विविध है। तर्पयति यानी संतुष्ट करती है। च यानी और, सुख साधने सुख साधनों से ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। यह सभी प्राणियों को विविध प्रकार से पोषण करती है और सुख साधनों से संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशश्च प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जलम यानी जल, तेजो यानी अग्नि, वायु यानी हवा, आकाशस्य संधि विच्छेद करेंगे तो आकाश प्लस च प्लस अस्या। आकाश च यानी और, अस्या यानी इसके, षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रमुखानि प्रमुख, तत्वानि तत्वानि यानी तत्व, और तत्वानि का विशेषण होगा प्रमुखानि। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्यो मिलित्वा प्रकृत्या व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। इसका संधि विच्छेद होगा तानी प्लस एव, वे ही। मिलित्वा यानी मिलकर, मिल प्लस तत्व प्रत्यय है यहाँ। पृथकतया यानी अलग से या पृथक रूप से, वा यानी अथवा, अस्माकम यानी हमारे, पर्यावरणम पर्यावरण को, रचयन्ति बनाते हैं। वे ही मिलकर अथवा पृथक रूप से हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। अव्रियते परितः समन्तात् लोको अनेन इति पर्यावरणम। अव्रियते यानी चारों ओर से घिरा हुआ, परिता यानी चारों ओर, परिता और समन्ता दोनों का मीनिंग होता है चारों ओर से। लोको प्लस अनेन प्लस इति। लोक मतलब संसार, अनेन मतलब इसके द्वारा, पर्यावरणम यानी पर्यावरण। चारों ओर से घिरा हुआ यह संसार पर्यावरण है। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथा यानी जैसे, अजात शिशु यानी न जन्मा हुआ शिशु, मातृगर्भे माता के गर्भ में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सुरक्षितः प्लस तिष्ठति संधि विच्छेद, सुरक्षित रहता है, तिष्ठति में मूल धातु स्था है। तथा तथा प्लस ए वैसे ही, मानव मनुष्य, पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण के गर्भ में। यानी देखिए क्या होगा, जैसे न जन्मा हुआ शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च वातावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम सामग्रीम च प्रददाति। परिष्कृतम यानी शुद्धम, प्रदूषण मुक्त, रहितम यानी प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरणम पर्यावरण, अस्मभ्यम हमें,
सांसारिक जीवन सुखम, सांसारिक जीवन सुख। सद्विचारम, इसका संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस विचारम यानी अच्छा विचार। सत्य संकल्पम, सत्य का संकल्प। मांगलिक सामग्री च, मंगल देने वाली सामग्री, च यानी और। प्रददाति, देती है। प्र उपसर्ग है, दा मूल धातु, प्रथम पुरुष एक वचन। शुद्ध प्रदूषण से रहित वातावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मंगल करने वाली सामग्री को देती है। प्रकृति कोपय आतंकितो जना किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपय तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रकृति के कोप से आतंकित जना, डरा हुआ मनुष्य, जना का विशेषण होगा आतंकित। किम कर्तुम, क्या। कर्तुम का प्रकृति प्रत्यय होगा क्री प्लस तुमुल प्रत्यय। प्रभवती यानी कर सकता है। प्र मूल उपसर्ग है, मूल धातु यहाँ पर भू है, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रकृति के कोप से डरा हुआ मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावनय, अग्नि भय, भूकंपय, वाताचक्रय, उल्कापात आदिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जल प्लावनय यानी बाढ़ से, अग्नि भय अग्नि के भय से, भूकंपय यानी भूकंप से, वाताचक्र यानी हवा के आंधी या तूफान कह सकते हैं इसको, आंधी से, उल्कापात उल्का गिरने से, आदि भी मतलब इत्यादि, च यानी और, संतप्त से, संतप्त यानी दुखी मनुष्य का, क्व का मतलब होता है कुत्र, मंगलम मंगल है, कहाँ शुभ है। जल प्लावन बाढ़, अग्नि का भय, भूकंप आंधी, उल्का गिरने आदि से संतप्त मनुष्य का कहाँ मंगल है। अतएव प्रकृति अस्माभि रक्षणीया। अतएव मतलब इसलिए, ये अव्यय शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा प्रकृति ही प्लस अस्माभि। प्रकृति अस्माभि मतलब हम लोगों के द्वारा, रक्षणीया रक्ष प्लस अन्यत प्रत्यय है, रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हम लोगों के द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति। तेन ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, उसके द्वारा, च यानी और, पर्यावरणम पर्यावरण, रक्षितम सुरक्षित, भविष्यति होगा, ये लिट लकार मूल धातु भू, प्रथम पुरुष एक वचन, और उसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगला शंसिना ऋषयो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, लोक मंगला संशय संसिना यानी लोगों का मंगल चाहने वाले, ये ऋषयों का विशेषण होगा। ऋषय यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, मूल शब्द ऋषि। ऋषि वने यानी वन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, निवसन्ति स्म रहते थे, नी उपसर्ग है, वस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, और स्म के प्रयोग से ये लंग लकार के रूप में अर्थ आया है। प्राचीन काल में लोगों का मंगल चाहने वाले ऋषि वन में निवास करते थे। यतो ही वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते। यतो मतलब क्योंकि, वने यानी वन में, एव मतलब ही, सुरक्षितम सुरक्षित, पर्यावरणम प्लस उपलभ्यते पर्यावरण उपलब्ध होता था। यहाँ पर फिर स्म के प्रयोग से लंग लकार के अर्थ में, क्योंकि वन में ही सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होता था। विविध है कल पूजित तत्र स्रोत रसायनम ददाति। विविध है, विविधा मतलब विभिन्न प्रकार के पक्षियों के द्वारा, कल पूजित तत्र मतलब उनके कलरव से वहाँ, स्रोत रसायन यानी कानों को अमृत प्रदान करते थे। विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने कलरव से कानों को अमृत प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरिता यानी नदियां, गिरि यानी पर्वत, निर्झर यानी झरने, च यानी और। अमृत स्वादु अमृत की तरह स्वादिष्ट, निर्मलम जलम शुद्ध जल, जलम का विशेषण होगा निर्मलम, प्रयच्छन्ति देते हैं।
प्र उपसर्ग है, दा मूल धातु और प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार। नदियां, पर्वतों से गिरने वाले झरने अमृत की तरह स्वादिष्ट जल प्रदान करते हैं, मतलब निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बहुल्ये समुपहरन्ति। वृक्षा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है। लताश्च, लताः प्लस च और लताएं, वृक्ष और लताएं। फलानी यानी फल, पुष्पानी यानी फूल, दोनों प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ईंधन काष्ठानी यानी ईंधन के लिए लकड़ियां, च यानी और, बहुल्य मतलब बहुत अधिक मात्रा में, समुपहरन्ति उपलब्ध कराते हैं। सम प्लस उप प्लस हरन्ति, और यहाँ पर देखिए सम उपसर्ग है, यहाँ पर भी उपसर्ग है, ह्री मूल धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचन। वृक्ष और लताएं फल, पुष्प, ईंधन के लिए लकड़ियां अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। शीतल मंद सुगंध पवना, शीतल मतलब ठंडे, मंद सुगंध मतलब मंद धीरे धीरे बहने वाली सुगंधित, वन पवना वन में बहने वाली हवा। औषध कल्पम प्राण वायुम वितरन्ति, औषध कल्पम यानी औषधि की तरह, प्राण वायु को बांटती है, वितरन्ति यानी वि उपसर्ग है, त्रिधातु है और ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। शीतल मंद सुगंधित वन की हवा औषधि की तरह प्राण वायु को बांटती है। औषधि की तरह प्राण वायु यानी ऑक्सीजन। परंतु स्वार्थ अंधो मानवस तदैव पर्यावरणम अद्य नाशयन्ति। परंतु यानी किंतु, स्वार्थ अंधो इसका संधि विच्छेद होगा, स्वार्थ प्लस अंध, मानवः प्लस तत् प्लस एव, मानव उसे ही, पर्यावरणम अद्य पर्यावरण को आज, अद्य यानी आज, नाश्यति नष्ट कर रहा है, मूल धातु नश और ये प्रथम पुरुष बहु एक वचन लट लकार। किंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसे ही, उस पर्यावरण को ही आज नष्ट कर रहा है। स्वकल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। स्वल्प मतलब होता है थोड़ा, लाभाय ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, थोड़े लाभ के लिए, जना यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है लेकिन यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। थोड़े लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्यानि वस्तुनि, वस्तुनि का विशेषण होगा बहुमूल्यानि, बहुमूल्य वस्तुओं को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, नाशयन्ति नष्ट कर रहे हैं। थोड़े लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। यंत्रगाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यते येन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च छनेन एव नाशो जायते। यंत्रगाराणाम यानी फैक्ट्रियों से, विषाक्तम जलम जहरीला पानी, नद्याम नदी में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, निपात्यते गिराता है, नी उपसर्ग है, पद धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन। ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, जिससे मत्स्यादीनाम मछलियां इत्यादि, जलचरानाम जलचरों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, च यानी और, छनेनायव का संधि विच्छेद होगा, छनेन प्लस एव, छनेन में तृतीय विभक्ति है और एव अव्यय शब्द है। नाश यानी नाश, जायते हो जाता है, जायते में मूल धातु जन है, प्रथम पुरुष एक वचन। फैक्ट्रियों से जहरीला पानी नदी में गिराया जाता है, जिससे मछलियां इत्यादि जलचर क्षण में ही नष्ट हो जाता है। नदी जलम अपि तत् सर्वम यथा अपेयम जायते। नदी जलम अपि यानी नदी का जल भी, तत् सर्वम सर्वथा यानी वह हर प्रकार से, अपेयम, अपेयम यानी न पीने योग्य, जायते मतलब हो जाता है, नदी का जल भी हर प्रकार से न पीने योग्य हो जाता है। वन वृक्षा निर्विवेकम छेदयन्ते व्यापार वर्धनाय येन अवृष्टि प्रवर्धते वन पशवश्च
शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधन्ति। वन वृक्षा, वन के वृक्ष, यहाँ भी विसर्ग का लोप हुआ है। निर्विवेकम मतलब बिना विवेक के, बिना सोचे समझे। छिदयन्ते काटते हैं। व्यापार वर्धनाय, व्यापार बढ़ाने के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। येन मतलब जिससे, अवृष्टि यानी बारिश न होना बढ़ जाता है, सूखा बढ़ जाता है। वन पशवश्च, और वन के पशु, इसका संधि विच्छेद होगा वन पशुअः प्लस च, वन के पशु। शरण रहिता, शरण से रहित। ग्रामेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, गांवों में। उपद्रवम, उपद्र, विदधति बढ़ जाता है। वन के वृक्ष बिना सोचे समझे काटे जाते हैं व्यापार बढ़ाने के लिए, जिससे वृष्टि न होना बढ़ जाता है। और वन के पशु शरण से रहित होकर गांव में उपद्र करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटोपन्नो जाता। शुद्ध वायु भी, संधि विच्छेद इसका होगा, शुद्ध वायु प्लस अपि। वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष काटने से। संकटोपन्न, संकट, और जाता यानी हो जाता है। शुद्ध वायु भी वृक्ष काटने से संकट में हो जाता है। यत एवं ही स्वार्थ अंध मानवः विकृति उपगता। यही स्वार्थ मनुष्य, स्वार्थ में अंधा मानवों की विकृति को उत्पन्न करता है। प्रकृति रेव, संधि विच्छेद प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति ही। तेषाम, उनके, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ये। विनाश कर्त्री संजाता, विनाश करने वाली हो गई है। इसमें भी सम उपसर्ग है, जन धातु है और कत प्रत्यय है। इससे ऐसे ही स्वार्थ में अंधा मनुष्य विकृति को उत्पन्न करता है और प्रकृति उनके विनाश का ही कारण हो गई है। पर्यावरणे विकृतिम उपागते जायते, और पर्यावरण में विकृति उत्पन्न हो गई है। विविधा रोगा भीषण समस्याश्च तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति। विविधा रोगा, यहाँ भी विसर्ग का लोप हुआ है। विभिन्न प्रकार के रोग, और रोगा का विशेषण होगा विविधा। भीषण समस्याश्च, संधि विच्छेद भीषण समस्या प्लस च, और भीषण समस्याएं। तत्सर्वम इदानीम, वह सब। इदानीम का समानार्थक पद होगा अधुना, वह सभी अब। चिंतनीय, चिंत प्लस अन्य प्रत्यय, चिंतनीय। प्रतिभाति यानी प्रतीत होता है। विभिन्न प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं, वह सभी अब चिंतनीय प्रतीत होता है। धर्मो रक्षति रक्षित इत्याश्वचनम। धर्म रक्षा करता है, रक्षा करने वाले की। इति मतलब ऐसा, संधि विच्छेद इसका करेंगे तो इति प्लस आर्ष वचनम, ऐसा। आर्ष का मतलब होता है ऋषियों का, वचनम यानी वचन है। धर्म रक्षा करने से रक्षा करता है, यह ऋषियों का वचन है। पर्यावरणम रक्षणम अपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण रक्षणम प्लस अपि, पर्यावरण की रक्षा करने से भी, पर्यावरण का रक्षण भी। धर्मस्य एव अंगम, धर्मस्य प्लस एव प्लस अंगम प्लस इति, धर्म का अंग है ऐसा। ऋषय प्रतिपादितवन्तः, ऋषि बताते हैं। पर्यावरण का रक्षण भी धर्म का ही अंग है ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, मतलब ऋषियों ने बताया है। तत् एव वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम, देवायतनम विश्राम गृहम आदि स्थापनम च धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण अंगीकृतम। तत् एव उसे ही। वापी, वापी मतलब होता है बावड़ी, मतलब गड्ढा बना करके पानी जहाँ रखा जाता है। कूप यानी कुआं, तड़ाग यानी सरोवर, आदि निर्माणम आदि का निर्माण, देवायतनम यानी देवालयम, इसका समानार्थक पद होगा मंदिर। विश्राम गृहम, विश्राम गृह। आदि स्थापनम च, आदि की स्थापना च यानी और। धर्म सिद्धे, धर्म सिद्धि का, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। स्रोत रूपेण, स्रोत के रूप में। अंगीकृतम, अंगीकृत किया गया है। कृतम में क्री प्लस कट प्रत्यय है। वही बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण,
मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुकुर, सुकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयो जलचराश्चापि रक्षणीया। कुकुर यानी कुत्ता, सुकर यानी सुअर, सर्प यानी सांप, नकुल यानी नेवला आदि मतलब इत्यादि स्थलचरा स्थल में रहने वाले प्राणी। मत्स्य यानी मछली, कच्छप यानी कछुआ, मगरमच्छ यानी मकर यानी मगरमच्छ, प्रभृतयो मतलब इत्यादि ये सभी स्थल जलचर हैं। जलचराः प्लस च प्लस अपि जलचर है भी रक्षणीय रक्ष प्लस अनियर प्रत्यय है मतलब रक्षा करनी चाहिए। कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचर, मगरमच्छ, कछुआ, मछली इत्यादि जलचर की भी रक्षा करनी चाहिए। यतस्ते स्थलचर स्थलम आपम नोदिनो जलम अपाहरणीश्च। यतो ही इसका संधि विच्छेद होगा यतः प्लस ते, यतः मतलब क्योंकि, ते मतलब वे, स्थल की आपनो दिनो मतलब स्थल को शुद्ध करने वाले, उसकी गंदगी को दूर करने वाले, जलम अपाहरिणश्च मतलब जल की गंदगी को दूर करने वाले, च यानी और हैं मतलब वे सभी पृथ्वी की गंदगी को दूर करने वाले और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षये संभवती लोक रक्षिति न संशय। प्रकृति प्लस रक्षया प्रकृति रक्षया प्लस एव, प्रकृति की रक्षा से ही, ये तृतीया विभक्ति एकवचन है, एव मतलब ही। संभवती सम उपसर्ग है, भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। संभवती यानी संभव होता है। लोक रक्षिति लोगों की रक्षा, न संशय न मतलब नहीं, और संशय यानी संदेह है। प्रकृति की रक्षा से ही लोगों की रक्षा होती है, इसमें संदेह नहीं है। और सही बात है कि प्रकृति की रक्षा से ही लोगों की रक्षा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।